24-25 का बजट, यूनियन बजट इस सरकार का पहला बजट आया है। और यहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करी है, लुभावना बजट बनाने की कोशिश करी है, जहाँ बिहार और यूपी को बिहार और आंध्र प्रदेश को फोकस करके रखा हुआ है। आज हमने इस बजट को देखा है और बजट पे हमने बहुत से कॉर्पोरेट लोगों से बात करी है, उनके बारे में जो उन्होंने बताया है, बजट के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, बजट में क्या फ़ायदे हैं नफ़े उनके बारे में बताया। हम उनसे बात करते हैं। प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। सर, आज जो बजट आया है फार्मा पे और मेडिकल पे जो है वो इतना कुछ ज़्यादा देखा गया है कि इसको कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ रखा नहीं है। कॉर्पोरेट किस तरह का देखता है फिर फार्मा कंपनी को इस पूरे बजट को? देखिए, फार्मा कंपनी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन पे गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया है। क्या वो सफिशिएंट है? ये रिसर्च एंड इनोवेशन को आगे लेके जाएगा, जो नए चैलेंजेस हैं उनको मिटिगेट करेगा, नए ड्रग्स के डिस्कवरी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो कैंसर के ड्रग्स हैं उनको ड्यूटी से एग्जाम्स किया गया है, सो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी। बट यस, फार्मा सेक्टर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से आने वाले टाइम में इस पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना के बाद एकदम बूम आया है इन सब मेडिकल फार्मा में, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ चुकी है अब तो, लेकिन जो बेनिफिट आम लोगों तक है वो अभी तक उनको नहीं पहुंच पाया और ना ही बजट में का सारे। देखिए, यहाँ जीडीपी का लेस देन 0.5% स्पेंड करते हैं फार्मा। ये डेफिनेटली 2.5 के आसपास होना चाहिए। सो अभी बहुत काम होना बाकी है ताकि लोगों को डायरेक्ट एक रिलीफ मिले, लोगों को लगे कि हाँ यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होना है फार्मास्यूटिकल्स में, बट पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1.4 बिलियन का कंट्री है, सो सबको एक बार इमीडिएटली रिलीफ ऐसा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीएसआर फंड में जो कॉर्पोरेट कंपनी का 10% जो ट्रेनिंग पीरियड में देना है 5,000, तो क्या वो सफिशिएंट है? क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे? देखिए, फार्मा ट्रस्ट सेक्टर है, यूथ का इसमें काफ़ी इसकी तरफ रुझान है, तो निश्चित रूप से अगर वो स्किल एंड ट्रेनिंग में अगर उनको बेनिफिट होगा तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फार्मा अभी बहुत एक्सपेंड होना है। विकास सिन्हा, चार्टर अकाउंटेंट, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस से एडवोकेट करता हूँ और हम लोग की फर्म जो है वो AOR है, सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग की सुप्रीम कोर्ट में टैक्स एडवोकेट है। सर, आज ओवरऑल बजट की बात करते हैं, टैक्सेशन के जो और स्लैब बढ़ा दिए गए हैं, 3 जब 5 हो गए हैं और 30% को वही का वही रह गया है, इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना बेनिफिट होगा या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 2 तरह से बेनिफिट है, एक तो है डायरेक्ट टैक्स में और एक है इनडायरेक्ट टैक्स में। अगर देखा जाए, अगर मैं पहले करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स में, आपने देखा होगा सबसे पहले GST की काफ़ी सारी लिटिगेशन आती थी। इन्होंने बजट से पहले ही बहुत सारे GST के जो लिटिगेशंस को इन्होंने सॉल्व किया है और इन्होंने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन इशू किए हुए हैं। जैसे 16(4) का इशू, जैसे आपको ITC आप नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे इशू जब हाई कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ सेक्शन 64 के ऊपर, 16 सबसेक्शन 4 के ऊपर, तो इन्होंने उसके पहले ही आकर के इन्होंने अमेंडमेंट कर दी और अमेंडमेंट प्रपोज किया और उसी अमेंडमेंट प्रपोजल अमेंडमेंट के ऊपर बहुत सारे जो है हाई कोर्ट उसको रिलीफ दे दी सारे टैक्स पेयर को। इनडायरेक्ट टैक्स में जो है अभी कस्टम ड्यूटी का इन्होंने काफ़ी सारा रिडक्शन किया, जिसके कारण जो है काफ़ी सारा ये होगा बेनिफिट मिलेगा कॉर्पोरेट। एक और जो बेनिफिट है कॉर्पोरेट को है वो है CSR का फंड नाउ यू कैन इन्वेस्ट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द इंटर्न। 10% CSR का जो 10% जो उन्होंने किया है उसको देखा जाए तो वो 10% अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो जो आने और जो बेनिफिट जो है बेनिफिशरी जो लोग हैं उन पर इसका तो असर पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक दूरगामी असर है, बहुत ज़्यादा उसका बहुत दूरगामी असर है। एक और जो सबसे बड़ी एक और चीज़ चेंजेज आई है वो आई है जो एंजल टैक्स को इन्होंने रिमूव किया है। एंजल टैक्स 56(2)(7)(b) में था, अब वो बता रहे हैं कि ये एंजल टैक्स के कारण बहुत सारे लिटिगेशंस थे और ये एंजल टैक्स को ये रिमूव कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंडिविजुअल के ऊपर आते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर इन्होंने क्या किया है, टैक्स स्लैब को चेंज किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को चेंज किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 थे उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है
फैमिली पेंशन में 15,000 रुपये कंट्रीब्यूशन था, उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस किया गया है। जैसे टैक्स स्लैब जो है अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख 5% का रेट है। 7 लाख से 10 लाख जो है 10% का रेट है। 10 लाख से 12 लाख का जो है 15%।